गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राजीव अवस्थी स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम सिंपल इंटरेस्ट की टॉपिक की स्टडी कर रहे हैं उसमें हम अगली कड़ी में आपको नई कंडीशन बता रहे हैं। पहले वाली जो हमने कंडीशन बताई थी उसमें मूलधन जब a बटे बी गुना हो जाता है, किंतु यहाँ पर कंडीशन है जब ब्याज मूलधन का a बटे बी गुना हो जाता है। तो पहली उस कंडीशन में हमने आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना बताया था, किंतु इस कंडीशन में साधारण ब्याज आपको दिया गया है और क्या बताया गया है, जब ब्याज मूलधन का a बटे बी गुना हो। बहुत ही सिंपल है, उसमें घटाना पड़ा, यहाँ पे घटाना नहीं पड़ा। वहाँ पर मिश्रण आपको ज्ञात था, यहाँ पर आपको साधारण ब्याज दे दिया गया है। और साधारण ब्याज को यहाँ पर किस तरह से बताया गया है, मूलधन का a बटे बी, मूलधन का a बटे बी का मतलब संकेत होता है गुणा, और इसको आप लिख सकते हैं p फॉर प्रिंसिपल a अपॉन बी। p कैपिटल में लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ मूलधन। और आपको साधारण ब्याज की जगह उसकी पूरी वैल्यू फार्मूले में ये रखनी होगी, p इंटू a अपॉन बी। जब भी आप फार्मूला अप्लाई करेंगे उसी जो मुख्य फार्मूला है आपका, वहीं पर आप p इंटू ए अपॉन बी कर दीजिएगा, तो आपको ट्रिक याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम आपको क्वेश्चंस के बारे में हल करना सिखा रहे हैं। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन इस कंडीशन में पूछे गए हैं। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमारे पास दर का फार्मूला क्या है, R इज इक्वल टू SI सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P, R निकल गया, P इंटू T। और यहाँ पर आपको SI की जगह बता दिया हमने क्या रखना है कि P इंटू ए अपॉन बी। क्या क्या दिया गया है, टाइम आपको दिया गया होगा, टाइम कितना दिया है इस प्रश्न में, 3 वर्ष, T इज इक्वल टू 3 ईयर। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, मूलधन का 3/5, P इंटू 3/5। अब आप सभी का मान रखते चले जाइएगा। सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे आप क्या लिखेंगे, P इंटू 3/5 इंटू 100, और अपॉन में आप क्या लिखेंगे, P इंटू टाइम, टाइम आपका 3 ईयर है। P से आपका P कैंसिल हो जाता है और 3 से आप 3, जब ये मल्टीप्लाई आप एक्सप्लेन विस्तृत रूप से करेंगे तो ये कंडीशन बनेगी 3/5 इंटू 100, और यहाँ 3 से आपको डिवाइड करना है, तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, 5 2 या 10, और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया है वो आया आपका 20%। कंडीशन ध्यान रखिएगा, वहाँ पर आपका मूलधन दिया गया था कि कोई मूलधन अपने का a बटे बी गुना हो जाता है, यानी कि मिश्रण बनेगा, तो उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा b। यहाँ पर जब ब्याज दिया गया है, क्या है, मूलधन का a बटे बी गुना हो जाता है। और ये का मतलब आपने पढ़ा होगा सॉल्व इवैल्यूएशन में, का मतलब गुणा होता है, तो आप इसको सही संकेत ले लीजिएगा, P इंटू ए अपॉन बी, और फार्मूले में SI की जगह P इंटू ए अपॉन बी लिख देंगे। आपको कुछ भी ट्रिक याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए कॉम्पिटिशन्स में। चलिए, समझता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में आप वीडियो को बार बार देखिएगा, और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में हमको ज़रूर लिख के बताइएगा। देखिए अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है यदि समय की वर्षों की संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो। समय की यानी कि दर की 3 गुने, दर बटे समय, हाँ, दर की संख्या 3 गुने के, दर की 3 गुने के बराबर, तो ब्याज की दर क्या होगी, यानी कि समय जो है कितना होगा आपका 3 गुने के बराबर है धन का ब्याज। सिंपल है बिल्कुल ही, आपका 3 गुना, आपको समय के लिए 3 लिखना है। क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता करना है वही, और SI कितना है यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, मूलधन का 3/16, P इंटू
3/16 और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, जो टाइमिंग दिया है वो t इज इक्वल टू आपका दिया गया है 3 ईयर्स। t इज इक्वल टू आपका कितना है 3 ईयर्स। वैल्यू पुट करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन कितना होगा P इंटू T। SI की जगह आप लिखेंगे P इंटू 3/16 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई P इंटू 3। P से आपका P कैंसिल हो जाएगा, 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा और 16 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 16 6 जा 6.25%। ये रहा आपका इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ तो दोस्तों, एक प्रश्न बिल्कुल सेम इसी से मिलता जुलता है, उसमें एक नई कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या है, इसमें समय और दर में संबंध बताया गया है। कहा गया है कि समय को वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर है तो ब्याज की दर क्या होगी। दर के 3 गुने के, यहाँ पर SI आपका यही दिया गया है, P इंटू 3/16, इस 16 लिखा हुआ है। और जो यहाँ पर हम दर को, रेट को x मान लेते हैं, तो जो टाइम है आपका वो दर का 3 गुना है, यानी 3x हो जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, रेट भी निकालना है, रेट के साथ x को भी निकालना है। फार्मूला हमारा यही रहेगा, रेट इज इक्वल टू कितना आता है आपका SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टाइम T। अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा इनकी। R की वैल्यू x है, SI सिंपल इंटरेस्ट है आपका P इंटू 3/16 इंटू 100, और ये जो आपका था 3x, P इंटू टाइम के लिए आप 3x वहाँ पर दिया गया, टाइम आपका दर का 3 गुना है। प्रश्न को कुछ ज़्यादा ही टिपिकल बना दिया गया है ये प्रश्न, इसलिए हम आपको थोड़ा सा आपको कठिन भी लग रहा होगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जो भी डिटेल दी गई है उसी डिटेल के अकॉर्डिंग ही उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जो समय है वो दर का 3 गुना है। तो यहाँ पे दर x मान लेंगे, समय उसका 3 गुना हो जाएगी। और एक दो और अननोन चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। अब हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ये x और ये वाली, सॉरी ये x और x को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका x इंटू ये x। P से आपका P कैंसिल हो गया, 3 से 3, ये आपका हो गया 100/16। ये आपको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी x² इक्वल टू 100/16। और चूँकि हमको x की वैल्यू निकालनी है तो वी फाइंड द x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल दीजिए, वर्गमूल निकाल देते हैं 100/16 का, और अंश बटे हर का अलग अलग वर्गमूल निकल रहा है। चूँकि ये दोनों पूर्ण वर्ग संख्याएँ हैं तो ये आ रहा है 10, ये आ रहा है 4। 10 में 4 का भाग दे देते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। यहाँ पर आपकी जो दर निकल के आएगी 2.5%। ये एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है आपके लिए, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि इसमें 2 कंडीशनें आपको एक साथ फॉलो करनी पड़ रही हैं। और मैं समझता हूँ आपको, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा। अगर आपको सिंपली यहाँ पर टाइम दिया गया है 3 ईयर, तो आप टी की वैल्यू 3 लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक कंडीशनल है, वो मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ आपके सामने। समय जो है दर का 3 गुना है, तो यहाँ पर आप दर और समय को रिलेट करेंगे आपस में।
अगर समय x है, सॉरी दर x है तो समय 3x होगा। x की वैल्यू निकाल दी आपने 2.5 आ गई। तो आपने दर मानी थी वो आपकी दर निकल गई। अगर टाइम पूछा जाता है आपको तो 2.5 का आप 3 गुना करेंगे तो इसकी वैल्यू 7.5 निकल के आ जाएगी। एक प्रश्न और देख लेते हैं, चलिए हम आपको अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, बने रहिएगा हमारे साथ। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। कोई जन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज 1/4 के बराबर हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ये आपको ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसी कंडीशन से आपको हो जाएगा। चलिए यहीं पर मैं ये किए दे रहा हूँ इस प्रश्न को आपके सामने। कंडीशन क्या है, टाइम दिया गया है t = 5 ईयर और जो साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट वो अपने आप में p का 1/4 हो जा रहा है। निकालना है आपको वार्षिक दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। फार्मूला SI × 100 अपॉन P × T। अब कंडीशनल फार्मूला या इसको आप ट्रिक का रूप दे सकते हैं तो आपका ये आ जाएगा A/B × 100 अपॉन टाइम। A/B के लिए आप क्या लिखेंगे, A/B 1/4 × ऊपर 100 और यहाँ पर टाइम आपका है 5 ईयर। 5 2 × 10 और 4 5 × 20। ये रेट आपकी निकल के आ गई 5%। चैनल को देखते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। गुड इवनिंग।